प्रभा भास्वदपादनखेन्दवः प्रवचनां बोधीन्दवः सायनः ये सर्वे जिन सिद्ध सुरनुक्ता से पाठका साधवा सुत्या योग जनैश्च पंचगुरुवः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वितरागा प्रभु आहारा भय भय सदसानता नाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्याधारिक नाम यात्रा प्रतिसादी सप्ततीर्थ धन वितरणिक शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान सात स्वरूप स्वादन मधोत्कर मधकर समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातंदा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यासम मंगलासम तुष्टि पुष्टि आरोग्यासम भवजन क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, साथ में लेने जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निधन यही है तेलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं न वन में जल से तुम्हारा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा उदग चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुपलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहेनाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए मल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु चंद्र के सदृश हो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुपलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहितनाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्य रस चुका है हे नाथ या अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से जक्कर्ण रसायनम हो ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुपलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहेनाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पामिति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन तेज कर्ण रसायन नमो दीर्घायु तुल शक्ति बढ़े इसी से ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुपलार्गी कई दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहेनाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पामिति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांग किरण समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांक्षित प्राप्त कर लूं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धे नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुपलार्गी के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पामिति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके तेलोक मंगलमयी निसौख्य पाऊं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुपलार्गी कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहेनाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पामिति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करुण मन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी
मांगल द्रव्य प्रमित कोण कल से ते लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राष्ट्र मुहूर्ते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करो मिन मुहूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम पामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीम चन्नालेपनम करो मिन मुहूर्ते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करो मिन मुहूर्ते स्वाहा। मंगल आरती दग्धज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महतादृण तैलोक मंगल सुखालय कामद महारातिकम तुभ्यो रोतार्यामित मंगलारती उदणम उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्गी के दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयाग्नि चंदन आदि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसे नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार्गी के दोल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ करते हैं, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते कृष्णा से दोत्कलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशाय सर्व प्रकट शुद्धोप विनाशनाय सब छाम नामर विनाश ओम राम दीम रूम रोम राशि नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमति चतुर्विद संघस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नस्व जैन संगपति श्रीमती अनामका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्र वधु ऋचा जैन पौत्री नंदिनी जैन अक्षत जैन टीएम मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दी भसनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री देशी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री इंजीनियर सीआर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगे तुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ श्री डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन आदि समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली एवं भरत ज्ञान तीर्थ क्षेत्र दिल्ली निवासी परिवार से श्री न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुमेश जी काला सुवर्णा काला नासिक महाराष्ट्र सपरिवार से श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशा श्री दित्या बनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोली शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रामशरण्या सेठी डीमापुर नागालैंड श्री जमुना लाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमले दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साहिना माही पुण्या चारवी बीर अपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोनम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन शैली जैन अरहम अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन मुंबई श्रीमती निर्मला जैन के पुत्र श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली श्री आस्था अर्ची जैन श्री पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद श्री अशोक जैन डालमिया श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन अदिति जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रलील संबर खुशी प्रियंका
अमायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परवार दादर मुंबई, श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन स्वास्थ्यलाभात, प्रीतमपुरा दिल्ली निवासी परिवार से श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता, श्रीमती प्रमला जय जैन, श्री अंशु सचिन हर्षिता मुदित उज्ज्वल जैन स्वास्थ्यलाभात बादशाहपुर हरियाणा, श्रीमती रश्मि विजय जैन, श्री वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता, श्री आंशी स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र सियासुर, श्रीमती रुचि जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन, श्री राहुल मोनिका सानिया यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती बिमला देवी जैन, श्री नीतीश शालिनी जैन अस्यान्या दियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ उत्तर प्रदेश, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री वैभव दिव्या जैन, कुमारी देवांशी जैन सरधना, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, सुभी जैन नेपालगंज निवासी परिवार से श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी रुचिका आदि खुशी पांड्या परिवार कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम, श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन, श्री गौरव नीसू जैन, पुनीत सुरुचि जैन, योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली, डॉक्टर इंद्रलाल, प्रेमलता भास्कर बिंदु, तन्वी अलका अंजलि अगस्त जैन उदयपुर राजस्थान, श्री धनराज जी पाटनी की स्मृति में श्रीमती अनूप देवी पाटनी, पुत्र श्री राजेंद्र, श्रीमती मधु पाटनी, पौत्र श्री शंभो पाटनी ग्वालपाड़ा आसाम, श्री चक्रेश कुमार जैन सपरिवार पांडव नगर दिल्ली, श्री राम गोपाल जैन, श्रीमती उषा जैन स्वास्थ्य लाभार्थ यूएसए वाले दिल्ली, श्री प्रफुल्ल जैन राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़, श्रीमती शारदा जैन पुत्रवधु, श्रीमती सीमा योगेश जैन, आदित्य जैन, विदित जैन राम जसरोड करोलबाग नई दिल्ली, श्री चंद्र प्रकाश, पुष्पलता, मेहुल, रुचिता, संदीप, आसमा जैन जेजानी परिवार नागपुर महाराष्ट्र, श्री सुमेर मल नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाक, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्री जय कुमार जैन पूर्व विधायक, श्री शांति देवी जैन, श्री संजय जैन परिवार दिल्ली भागलपुर बिहार निवासी परिवार से शांति भक्ति मंडल विधान के पुण्याजक परिवार, श्री राजकुमार मोहित सरावगी गांधीधाम गुजरात निवासी परिवार से श्रीमती सूरज देवी पाटनी परिवार मुलुंड मुंबई महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री मनोज कुमार, श्रीमती रीता जैन, धैर्य जैन, अनन्या जैन सपरिवार कोरोना से स्वास्थ्य लाभार्थ अहमदाबाद गुजरात निवासी परिवार से आज एक दिवसीय शांतिधारा के पुण्याजक परिवार श्री कौशल कुमार, रौनक, दिया, पलक, मुदित, महेंद्र, सुशील जैन जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से श्री नरेश, मीरा, प्रवीण, पूजा, चंचल, आरव जैन फरीदाबाद हरियाणा निवासी परिवार से श्री शांतिलाल जैन की पुण्यतिथि पर श्रीमती रानी जैन, श्री अनिल जैन, रहम जैन राजस्थान निवासी परिवार से श्री कैलाश चंद सेठी के सफल ऑपरेशन के उपलक्ष्य में कलकत्ता निवासी हावड़ा प्रवासी सपरिवार से श्री सुमेर चंदी दिवाकर की पुण्यतिथि 25 जनवरी के शुभ अवसर पर एवं श्री श्रियांश कुमार दिवाकर की स्मृति में उनके परिवार से श्री धन्य कुमार दिवाकर, सुप्रभा जैन, शरद जैन, शिवनी मध्य प्रदेश सपरिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्ववेदनीय कर्म, सर्वमोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंह भयम, सर्व अग्नि भयम, सर्व सर्प भयम, सर्व युद्ध भयम, सर्व सागर नदी जल भयम, सर्व जलोदर बगंदर कुश कामलादि भयम, सर्व जाति बंधन भयम, सर्व वायुयान दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्वभूत पिशाच विंटर डाकी साकिन्यानि भयम, सर्वधनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम,
सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व आतरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्व अपमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भैदान दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराट वीरवन्मानामालंकृत महाभिशासन प्रभावात सर्वे जन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्रह्मा ध्यानामादे जम्बूदीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्र झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हसनापुर क्षेत्रे भी संवत 2548 में मासोत्तम मासे माघ मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम सांधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्रावसौकणाम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु तिस्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्दनम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदलीघात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे दारे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शानदारम कुरु चतुर्भिः संघस्य। भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च समस्त दिगंबर जैना नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंज रहे नाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिननाथ महामजय। ओम ह्रीं शांति धारा सेकम कुरु अर्घम नृपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंधत वक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय। हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभ भगवान ऋषभगिरी मांगे तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभ भगवान के श्री चरणों में दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान सब भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुमो बहुतारी करुणाधारी आते तारी सरनारी। श्री शांति नेतम नूतनक्रेशम वृश्चक्रेशम चक्रेशम अन्य चक्रेशम हे गुणुदेशम ध्यामतेशम अक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव 3 पद के धारक 12 कल्याण को से पवित्र हस्तिनापुर क्षेत्र पर जन्म लेने वाले ऐसे तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरिनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में जिनकी प्रतिमा यहाँ पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नीरगंधेक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्री बना दिए अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकदा। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। जल फल वसु चदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुदत्तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायको। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर में विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता के दिव्य निधि का दर्शन है तीर्थ भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रमन है। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के उनके चरणारविंद में जलार एवं ह्रीं में विराजमान 24 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुधूप फलार्घ के धौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु मुझे। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर और उनके पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के श्री चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा।
पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख आर्य श्रोमणी ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी। सभी भक्तों को एक दो सूचनाएं देना है। दोपहर में 3:30 बजे शांति भक्ति मंडल विधान का आयोजन जम्बूद्वीप हसनापुर से आपको देखना है। पारस चैनल खोलें 3:30 बजे दोपहर में। और ये विधान लगातार एक सप्ताह तक चलेगा। कल सोमवार से प्रारंभ हुआ है और अगले रविवार तक यानी 30 तारीख तक ये शांति भक्ति मंडल विधान जो हमारे और आपके जीवन के अंदर भगवान की भक्ति करने से, भगवान शांतिनाथ की भक्ति करने से, शांति भक्ति का विधान करने से निश्चित रूप से हम आने वाले अनेक विघ्नों से बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं। अपने परिवार के अंदर निरोगता सुख समृद्धि की कामना कर सकते हैं। ऐसी कामना के साथ प्रातः भगवान के मस्तक पर अभिषेक एवं शांति धारा की जाती है और दोपहर में ये भगवान की भक्तिपूर्वक श्रद्धापूर्वक विधान करते हैं। बहुत ही श्रद्धा और भक्तिपूर्वक आप अपने घर में देखें और अगर सामग्री लेकर बैठें तो स्वयं करें। यहाँ से जो मंत्र बोला जाता है उसको आप अपने घर में सामग्री चढ़ा करके और विधान को सम्मिलित कर सकते हैं। जो महान भाव जो परिवार ऑनलाइन इस विधान के साथ जुड़ना चाहें जम्बूद्वीप हसनापुर से मात्र 5100 रुपये की राशि दे करके और लगातार होने वाले रविवार तक इस विधान में अपना नाम लिखवा सकते हैं। उनके नाम से प्रातःकाल शांति धारा, दोपहर में मंडल विधान के लिए भी उनकी ओर से ये विधान किया जाएगा। तो जिनकी भावना हो अपना नाम दे सकते हैं। भगवान शांति कुंज रहनाथ के विशाल मंदिर में जिन्हें भी भावना हो अपने नाम दे करके और ये सौभाग्य अपने परिवार को दिला सकते हैं। जैसा कि अयोध्या के संबंध में आपको बराबर जानकारी प्रदान की जा रही है, अयोध्या हमारा और आपका सबका सबसे प्राचीन तीर्थ है, सबसे आदि तीर्थ है, जहाँ तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं, स्वधर्म में आकर के उनकी खूब प्रभावना करते हैं। ऐसे अयोध्या तीर्थ के लिए आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ राशि अवश्य निकालना है। सन 2022 में आपको अयोध्या की यात्रा भी करना है और अयोध्या में जो तन मन धन से समर्पित होकर के और ये सौभाग्य अपने परिवार को जरूर दिलाना है कि आपकी राशि कुछ न कुछ अयोध्या के अंदर जरूर लगे। किसी न किसी रूप में आपको अयोध्या के साथ अवश्य जुड़ना है। इन्हीं भावनाओं के साथ अब आप खोलिएगा दोपहर में 3:30 बजे पारस चैनल। और इसके साथ ध्यान देना है आपको, परसों 27 तारीख से दोपहर में 3:30 बजे के बजाय 3 बजे से पारस चैनल पर पूज्य माता जी के द्वारा और अयोध्या का ये कार्यक्रम जो 3:30 बजे चलता है वो परसों 27 तारीख से दोपहर में 3 बजे से किया जाएगा। और आज 3:30 बजे ही पारस चैनल खोल करके कार्यक्रम को देखिए। अब पूज्य बड़ी माता जी ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं योग निरोधकाय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। सुदम में अवसंतो 16 कारण का मंत्र। ओम ह्रीं अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। ओम ह्रीं अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। आज का विषय मैं एक छोटे से मंगलाचरण के साथ प्रारंभ करती हूँ। श्री धर्म सागर गुरो प्रणिपत्य भक्त्या जग्राह त्वं शिवकरं व्रतमारिकायाः।
अन्वर्थ नाम किल रत्नमतीं दधासि त्वामारिकां प्रणिपतामि सदैव मूर्ध्ना। कल माँ कृष्णा नवमी है, यानी आज अष्टमी है, और पूज्य माता जी से मैं आज इस संदर्भ में थोड़ा सा जानकारी लेना भी चाहती हूँ और अपने दर्शकों तक पहुँचाना भी चाहती हूँ कि पूज्य आरिका श्री रत्नमती माता जी की कल पुण्यतिथि आ रही है। सन 1985 में 15 जनवरी के दिन माँ कृष्णा नवमी की तिथि थी और हस्तिनापुर के पवित्र परिसर में उनकी संलेखना पूर्वक बहुत सुंदर समाधि हुई थी। तो पूज्य माता जी, मैं इस संदर्भ में आपसे थोड़ी जानकारी चाहती हूँ कि एक बड़ा प्रश्न मन के अंदर उठता है कि आरिका रत्नमती माता जी जो आपकी भी जननी थी, आपको जन्म देने वाली, हम लोगों को भी उन्होंने जन्म दिया और 13 संतानों को जन्म देने के बाद वे माँ मोहिनी दीक्षा लेने के समय इतनी निर्मोही कैसे बन गई, क्यों बन गई? क्योंकि वो तो बहुत कोमल परिणामों की थी और नाम भी उनका मोहिनी ही था। हम लोग छोटे छोटे थे, इतना रो रहे थे, 13-14 साल की मेरी उम्र थी और सब घर के लोग सब इतना रुदन कर रहे थे। सन 1971 में जब उन्होंने 58 वर्ष की उम्र में दीक्षा धारण की, तो ऐसे कैसे उनके परिणाम पूज्य माता जी बन गए कि इतनी निर्मोही वो हो गई दीक्षा के समय? शुद्धम में आओ संतो। हे भव्यात्माओं, जैसा कि गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी चैत्य भक्ति आदि, मैंने अनुभव किया है कि संस्कार जो होते हैं, आज हमारे में भी जो संस्कार हैं, जो कुछ योग्यता है, जो कुछ भी आज हमारे में दिख रहा है, वो मैं सब उन्हीं के उपकार मानती हूँ। तो बात यह है कि उनका नाम भले ही मोहिनी था, लेकिन वो हमने अनुभव किया है कि उन्होंने जो धर्म के संस्कार अपने पिता से पाए, अपने माता पिता से पाए, विरासत में पाए, और मंदिर जाने का जैसे नियम है, रात में भोजन नहीं करने का नियम आदि, ये सब संस्कार उन्होंने बचपन से पाए। स्वाध्याय करने का संस्कार उन्होंने बचपन से पाया। और जो उन्होंने अपने पिता से संस्कार पाए, लाला सुखपाल दास जी से, और उन्होंने जो हमें संस्कारित किए, और जो स्वयं में अपने आप संस्कारित थी, हमेशा वो स्वयं वैराग्य भावना भाया करती थी और स्वाध्याय करने में विशेष प्रेम। तो मैंने अनुभव किया है कि उनके जीवन में गृहस्थाश्रम में भी जो स्वाध्याय की एक भावना और उसके निमित्त से जो ज्ञान था उनमें, उसी के निमित्त से वो इतनी निर्मोहिनी थी, मोहिनी होकर भी, कि मैंने घर में भी अनुभव किया। हमेशा वो धार्मिक शिक्षा में ही ज़्यादा रुचि रखती थी, सार्वजनिक कार्य में भी, और हर कार्य में वो वैराग्य भावना भाया करती थी। जब मैं भी घर से निकलने लग गई तो उन्होंने मेरे से वचन लिया था कि तुम मुझे वचन दे दो। मुझे सहयोग दिया था, तो सहयोग देते समय उन्होंने वचन लिया था कि आज मैं जो तुम्हें मोक्ष मार्ग में चलने के लिए, गृह त्याग के लिए सहयोग दे रही हूँ, तो तुम मुझे भी एक दिन घर से निकाल देना और दीक्षा दिला देना। ये उनकी भावना शुरू से रही। तो बात यही है, सन 1952 से मैंने पाया कि उनके अंतरंग में वैराग्य की भावना कितनी थी। घर में रहते हुए भी सचमुच में उनका जीवन एक अपने आप में धर्म से तो था ही था, वैराग्यमयी भी था। और ये सब मैं समझती हूँ कि विरासत के संस्कार, पिता के संस्कार, और इसके साथ मुख्य रूप से पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ के स्वाध्याय का प्रभाव उनके जीवन में विशेष था। आध्यात्मिक भावना भी विशेष थी। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। और हमेशा वो चिंतन किया करती थी, कहा करती थी कि देखो, कोई कष्ट है तो शरीर को है, आत्मा को थोड़ी है। हम लोगों को भी यही शिक्षा देती थी। तो बात यही है कि उनके जीवन में जो स्वाध्याय का प्रभाव रहा, पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ का भी और अनेक और भी ग्रंथ पढ़ती थी, उनका जो प्रभाव रहा, तो बात यही है कि ये तो पूर्व जन्म के संस्कार कहो
या स्वाध्याय के संस्कार कहो, या विरासत में मिला दैन धर्म उसके संस्कार कहो, जो भी कहो, तो ये तो मैंने पाया घर में भी रह कर के। वो मोहिनी जो नाम था, लेकिन निर्मोहिनी तो थी। बच्चों के प्रति भी उनका दायित्व कर्तव्य जो था वो करना वो तो आवश्यक था, बालकों के प्रति, बच्चों के प्रति। लेकिन फिर भी उनके मन में हमेशा वैराग्य रहता था। और जब जब मैं दीक्षा की चर्चा करती थी तो वो भी कहती थी कि मुझे भी वैराग्य होता है, मैं भी चाहती हूँ एक दिन दीक्षा लूँ, लेकिन क्या करूँ, गृहस्थाश्रम में ऐसा फंसी हूँ और एक ना एक दिन तो मुझे जरूर निकाल लेना। तो बात यही है कि इसमें तो मुख्य रूप से देखा जाए तो पूर्व जन्म के संस्कार, पिता के माता के संस्कार, स्वाध्याय के संस्कार। मुख्य रूप से स्वाध्याय की महिमा मैंने पाई कि स्वाध्याय का संस्कार उनमें जीवन में इतने अच्छे थे, बिना स्वाध्याय के कभी उन्होंने पानी नहीं पिया। अगर स्वयं नहीं कर पाती, सोच के कपड़े, शुद्ध कपड़े पहनकर चौके में रहती, तो मेरे से कहती, बेटी पहले स्वाध्याय सुनाओ, जब तो पानी पियूंगी, जब तो कुछ अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो स्वाध्याय के जो नियम था उनका, ये स्वाध्याय के नियम से उनमें जो जीवन वैराग्य से ओतप्रोत रहता था। और हमेशा घर में बालकों का, बच्चों का लालन पालन करते हुए भी वो जो है हमेशा घर त्याग की भावना उनके स्वयं में थी। पूज्य माता जी, ये तो घर के अंदर वैराग्य के संस्कार, स्वाध्याय की बात होना बहुत ही दुर्लभ चीज़ है जो उन्होंने प्राप्त किया। फिर भी मैंने भी बचपन में कभी कभी हम लोगों से भी कहती, क्योंकि जब शोध में होती थी, चौके में होती थी, तो वो किताब नहीं छूती थी, तो कहती थी 4 लाइन हमें पढ़ के सुना दो। तो सुनाया है, आपने तो बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किया है। लेकिन पूज्य माता जी, इतने 13 संतानों को जन्म देने के बाद उनके एकदम दीक्षा के भाव कैसे हो गए? इतना बड़ा कि सब लोग रो रहे हैं लेकिन दीक्षा ले रही, ऐसे निर्मोही कैसे वो बन गई? आपने तो बहुत सारी चीज़ें अनुभव की होंगी, और उसके बाद में दीक्षा लेने के बाद आपके पास में रही हैं। वो सन 1971 से दीक्षा लेकर के 13-14 साल तक रही, 13 साल उन्होंने परिपूर्ण किए। तो उस समय दीक्षा के बाद आपको उनका कैसा अनुभव आया? बात यह है कि जब उन्होंने मेरी घर से निकलते समय जो सहयोग दिया था, तो ही दीक्षा की भावना भाई थी कि मैं भी एक दिन घर से निकलना चाहती हूँ, मेरे निकाल लेना। तो उनके भाव तो रहते ही थे, लेकिन चूँकि पराधीनता थी, गृहस्थाश्रम में थी, संतान को पालन पोषण करना, उनका संभालना तो उनका दायित्व था, उसका उन्होंने निर्वहन पूरा किया। और पिताजी के सन 69 के समाधि के बाद उन्होंने जो है एक प्रकार से भावना भाई कि हमें दीक्षा लेना ही है, संग में आपके पास रहना है। और महीने में जब वो आती थी, वर्ष में 1 महीना आकर रहती थी, चौका करती थी, तो भावना भाया करती थी। तो जब अकस्मात अजमेर में सहज मेरे मुँह से एक दिन निकला कि अब तुम्हें दीक्षा लेना ही है, और उसी समय वो उन्होंने नारियल चढ़ाया आचार्य के श्री चरणों में। तो मैंने जब टिकटनगर सूचना भेजी और सब लोग आए, रोना धोना शुरू किया, लेकिन मैंने देखा कि उनके कुछ पूर्व पुण्य का उदय ही समझो। जब इतना सब रो रहे थे और इतना सब हल्ला मचा रहे थे, बल्कि यहाँ तक प्रकाश ने यहाँ तक की धमकी दिया कि दीक्षा दे देंगे तो मैं उठा कर ले जाऊँगा और अखबार में छपा दूँगा कि बिना हम लोगों की इच्छा के और बिना हम लोगों की आज्ञा के महाराज ने दीक्षा क्यों दी आदि। बहुत विरोध कर रहे थे। तो आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज उनके सामने वो बैठी थी, बोले कि बताओ अम्मा जी, ये सब आपके ये सब क्या कह रहे हैं बच्चे, और ये सब क्या कर रहे हैं? ये तो कह रहे हैं हम दीक्षा के बाद उठा कर ले जाएंगे, और इतनी धमकियाँ दे रहे हैं, आप क्या सोच रही हैं? तो उन्होंने बड़ी गंभीर मुद्रा में एक शब्द कहा, वो बड़े महत्व का था। बोले आचार्य महाराज, ये मुझसे है कि मैं इनसे? कितना एक ही शब्द था, ये मुझसे है कि मैं इनसे? आचार्य महाराज मुस्कुरा दिए, और सरसेठ भागचंद सोनी भी वहीं खड़े थे, वो भी हंसने लग गए। बोले बहुत निर्मोही है, इनका नाम ही मोहिनी है। तो बात यही है कि मैं समझती हूँ कि उनके पूर्वजन्म के संस्कार तो रहे ही होंगे, और स्वाध्याय के संस्कार भी, और घर में रह कर के भी मैंने बचपन में भी पाया है कि उनको वैराग्य रहता था। भले दीक्षा की बात नहीं करती थी, लेकिन वैराग्य रहता था।
घर में रहते हुए भी वो धर्म ध्यान की भावना और वैराग्यता का जीवन आत्मा भिन्न शरीर भिन्न कहा करती थी। कहती है तो लालन पालन करना हमारा एक दायित्व है, कर्तव्य कर रही हूँ और मुझे कब इससे छुटकारा मिले। और मेरे घर से निकलते समय तो मेरे जब उन्होंने मुझे सहयोग दिया, यानी वो तो तुम्हें ध्यान है, मैं कई बार कहती हूँ, तुम तो छोटी थी, कि जिस समय बाराबंकी में, मैं छोटी नहीं थी, पैदा ही नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन फिर भी देखिए जब बाराबंकी में सन 1952 में आचार्य महाराज का, देश भूषण जी महाराज का केस लो था, सब लोग आए हुए थे, चारों तरफ से खूब भीड़ थी। और मैंने सहसा, वो थी आश्विन शुक्ला चतुर्दशी, मैंने केस लो मैंने अपना करना शुरू कर दिया। उसमें जो हंगामा हुआ तो मेरा हाथ उनके मामा ने पकड़ लिया, माँ के मामा ने, चलो खैर वो तो किस्सा हुआ। फिर उसके बाद में मैंने जाकर के भगवान के मंदिर में बैठ करके वेदी के सामने नियम कर लिया कि मैं अब घर नहीं जाऊंगी और अन्न जल ग्रहण तभी करूंगी जब व्रत ले लूँगी, घर त्याग कर दूंगी। और ऐसी स्थिति में रात में 12 बजे तक मंदिर में बैठी रही। 12 बजे के बाद मुझे सब मंदिर से बाहर ले गए घर में, तो माँ और बेटी का संवाद चलता रहा। वो मुझे समझाती रही, मैं उन्हें समझाती रही, मैं वैराग्य की चर्चा करती रही, वो मुझे डर दिखाती रही कि इतनी छोटी उम्र में तुम्हारा कौन है, और कोई अभी कुंवारी लड़की निकली भी नहीं घर से, कोई दिख भी नहीं रही है, कोई आरिकाएँ, तुम किसकी शरण लोगी, क्या करोगी, ऊपर आकाश नीचे धरती, क्या होगा आदि। तो उस समय जो है मैं वैराग्य की चर्चा करती थी। लेकिन जब मैंने उनसे कहा, जब आचार्य देश भूषण जी ने कह दिया कि इतने हंगामे और विरोध के बावजूद प्रसंग में जब तक कि उनकी माँ या पिता किसी एक की स्वीकृति नहीं होगी, जब तक मैं व्रत नहीं दे सकता। तो हमने माँ से लिखने के लिए कहा था रात में कि 2 लाइन आप लिख कर दे दो महाराज को। तो लिखते समय उन्होंने मेरे से वचन लिया कि देखो बेटी, आज मैं तुम्हें सहयोग दे रही हूँ, 2 शब्द में लिख कर दे रही हूँ महाराज को कि मेरी आज्ञा है, आप इसे व्रत दे दीजिए, इसे दीक्षा दे दीजिए, लेकिन इस शर्त पर कि एक दिन तुम मुझे अभी घर से निकाल लेना। ये शब्द उनके थे, बताओ, बहुत बड़ी बात है। तो बात है, उनको वैराग्य था ही था। जब ही घर में रहकर भी वो बिल्कुल उनका जीवन निर्लिप्त जैसा ही था, क्योंकि ये सब मैं समझती हूँ स्वाध्याय का ही विशेष प्रभाव था। और उनके पिता का भी, कभी उनके पिता के बारे में, नाना सुखपाल दास के बारे में मैं भी चर्चा करूँगी, बातें हैं, वो भी एक धार्मिक संस्कार से उन्होंने जो संस्कारित किया था अपनी बेटी को। और जो दहेज में पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ दिया था, वो दहेज का ग्रंथ भी उनके लिए वरदान बना, मेरे लिए वरदान बना, हम सबके लिए भी वरदान बना। मैं सबके लिए वो एक ग्रंथ एक महत्वपूर्ण, मैंने देखा उस ग्रंथ में सब कुछ। आज भी मैं कल उसका स्वाध्याय कर रही थी, दानोपदेश का प्रकरण देख रही थी, तो मैंने देखा उसमें क्या नहीं है। आध्यात्म भी है, वैराग्य भी है, धर्म का उपदेश भी है, व्यसन त्याग का जीवन भी है, श्रावक धर्म भी है, मुनि धर्म भी है, अध्यात्म भरा हुआ है, समयसार भरा हुआ है। और उसके अंदर में जो है व्यवहारिक क्रिया, भक्ति, भगवंतों की भक्ति, भगवान शांतनाथ की स्तुति, सुप्रभात की स्तोत्र आदि सब उसके अंदर ऐसे भरे हुए हैं, उसमें सर्वांगीण विषय है। तो ऐसा ग्रंथ जो उन्हें स्वाध्याय के लिए प्राप्त हुआ, और घर में भी स्वाध्याय किया था, दीक्षा के लिए बाद भी स्वाध्याय किया है उन्होंने, 2500 बार उसको पढ़ा है। और मैं समझती हूँ कि पिता के संस्कार तो उनके रहे ही, माता पिता ने संस्कार खूब दिए। पिताजी भी उनके बिना पंडिताई के ही पंडित कहलाते थे, कोई पंडित का कोर्स पास नहीं किया था, लेकिन मंदिर में शास्त्र सुनाते थे तो उन्हें पंडित लोग कहते थे, पंडित कहा करते थे। तो बात यही है कि संस्कार की विशेषता है, संस्कार जो उन्होंने पाए, और जो उस भूमि से उन्होंने धर्म की भावनाएं भाई थीं, और घर में भी हमेशा भाती रही थी, हमेशा। देखिए मैंने देखा है, कभी भी उन्होंने किसी अपने बालक बालिका को जब तक दर्शन न कर आए पानी पीने को नहीं देती थी। खाना तो बात बहुत दूर है, नाश्ता तो बहुत दूर है, पानी भी नहीं देती थी। तो ऐसे जो संस्कार डाले उन्होंने और जो संस्कारित रहीं, तो और निर्मोहिनी का आश्चर्य उदाहरण यही है कि वो इतने सब बच्चों का लालन पालन करते हुए भी निर्मोहिनी थी, मोह से रहित। मतलब यही कहना चाहिए कि अध्यात्म भावना विशेष। मैं समझती हूँ कि ये स्वाध्याय की रुचि होना भी उनके बहुत ही विशेष पुण्य का उदय था। और आपके कहने से ये जरूर समझ में आया कि पहली बात उन्होंने आपके असली वैराग्य को समझा कि मेरी पुत्री के अंदर इतना
तीव्र वैराग्य है और उनको जरूर महसूस हुआ होगा कि ये आगे जा कर के और धर्म के मार्ग पर कदम रख करके कोई विशेष आरिका के रूप में रहेंगी। उस समय कोई परंपरा तो थी नहीं कि कन्याएं आरिका बन जाएं, या मैं समझती हूँ जो अजमेर में बड़ा हंगामा हुआ था, यानी हम लोग रो रहे थे, सरसेठ भागचंद जी सोनी भी आचार्य धर्मसागर महाराज को मना कर रहे थे, किसी की माँ बच्चों को छोड़ करके सहज में दीक्षा ले ले, ऐसी कोई परंपराएं भी नहीं थी। तब कोई आचार्य विद्यासागर महाराज जी के घर से भी नहीं कोई निकले थे, अकेले वो निकले थे। उस समय उनका दीक्षा लेना एक रेयर केस था और सारे अजमेर के अंदर इतना सब कुछ वातावरण बना हुआ था, उन विरोधों को भी सहन करके और दीक्षा लेने की एक तीव्र भावना के कारण ही उन्होंने आचार्य धर्मसागर महाराज जी से कहा होगा कि मैं इनसे कि ये हमसे। मूल चीज यही है। अब पूज्य माता जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि दीक्षा लेने के बाद उनको कभी ऐसा महसूस दिया कि मैं अपनी बेटी के पास रह रही हूँ, या आपको लगा हो कि मेरी माँ यहाँ पर हैं, तो कुछ ऐसा कभी महसूस दिया क्या? बातें मुझे तो महसूस जरूर होता था, क्योंकि उनके उपकार हम हमेशा स्मरण किया करते थे। जब बचपन से उन्होंने संस्कार डाले, उपकार किए, और जो मोक्ष मार्ग में लगने के लिए जो उन्होंने 2 शब्द लिख कर दिए देशभूषण जी को उस घड़ी में, सबसे बड़ा उपकार मैं मानती थी। लेकिन इसके साथ में मैंने ये अनुभव किया कि उनके मन में पता नहीं क्यों इतनी विनम्रता थी कि कभी भी जो है वो प्रायश्चित ही मेरे से ही लेती थी। जब संघ से अलग हुई हैं, आचार्य धर्मसागर के संघ को छोड़कर हम लोग जब यहाँ आए 71 में, तब से लेकर के प्रायश्चित भी मेरे से ही लेती थी, और व्रत भी लेती, कोई भी व्रत वगैरह करना हुआ, और स्वाध्याय हमेशा क्या करती थी। एक बार उनका जो अभिनंदन ग्रंथ निकाला गया, उसमें विशेष भावना हमारे रविंद्र कीर्ति जी की रही है, रविंद्र कुमार की, जिनका अभिनंदन ग्रंथ निकले, पंडितों की भी रही। तो उस समय उनके आंसू आ गए थे। क्या रे, अभिनंदन ग्रंथ तो निकालो माता जी का, ज्ञानमती माता जी का। माता जी का कभी उन्होंने नाम नहीं लिया मेरा। माता जी कहती थी। ये तो मैंने स्वयं देखा है कि हाँ, कभी नाम नहीं लिया, और किसी तरह से अभिनंदन ग्रंथ को हाथ में ही नहीं ले रही थी। हाँ, और उनके आंसू आ गए थे। अरे मेरा क्या अभिनंदन करना, मेरा क्या अभिनंदन ग्रंथ निकालना, ये तो इनका निकालो, सब ये सब इनके उपकार हैं। तो वो हमारे उपकार को मानती थी। वो कहती थी मेरे घर में कोई देवी जन्म लिया और इसने सब घर को मिथ्यात्व से दूर करके और धर्म से उत्प्रोत किया, और मैं समझती थी कि ये सब माँ के और नाना के सबके संस्कार और बाबा के सबके संस्कार हैं हमारे में। तो बात यही है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। लेकिन उनके हृदय में जो वैराग्य का अंकुर था, मैं समझती हूँ वो स्वाध्याय का ही फल था। माता जी, उनकी समाधि कराते समय सन 1985 में, जब आप इसी रत्नत्रय निलय में और बाजू वाले कमरे में उनकी समाधि करा रही थी, 3-4 घंटे तक लगातार संबोधन उनको मिला। आँख खोल खोल करके बताती रहीं कि मैं सुन रही हूँ। उनसे पूछा गया ये फोटो किसका लगा है, तो भोली बाहुबली भगवान का। इसमें क्या लिखा है, भारत, यानी भारत सरकार की ओर से छपा होगा वो। तो इतनी सावधान थी। तो उस समय आपको उनकी समाधि कराते हुए, उन्हें संबोधन देते हुए किसी प्रकार का मोह नहीं आया? बात यह है कि देखिए, ऐसे समय पर मोह लाना और रो देना या कुछ भी विक्षिप्त होना, तो समाधि बिगड़ने का चांस रहता है। इसलिए मैंने तो पूरे परिवार के जो भी उपस्थित थे उनको भी कह दिया था कि जिनके अगर आंखों में आंसू आएंगे तो इस कमरे में, इस त्यागी भवन में नहीं आएगा। तो प्रकाश को रोक दिया था, वो जरा रोने लगता था। बाकी तो सब मैंने देखा, उनके लड़के, हमारे छोटे भाई कैलाश चंद जी वगैरह भी, सब बहनें भी, सब लोग जो उपस्थित थे, सब लोग उसमें निर्मोही थे। और सब लोग जो है उनको केवल पाठ सुनाने में ही लगे हुए थे, और आध्यात्मिक पाठ विशेष रूप से सुनाते थे। आध्यात्मिक पाठ सुनाते थे। उनके लिए मैंने कई एक आध्यात्मिक पाठ लिखे भी थे। तो निरंजन स्तुति वगैरह उनको सुनाते रहते थे, बहुत सुनने में उनको आनंद आता था। तो बात यही है। तो आपको कोई मतलब ऐसा नहीं लगता था कि हम हमारे पास से जा रही हैं, इनकी समाधि हो रही है? बात यह है कि देखो, जाना तो सबको एक दिन है ही है, इसमें क्या चिंतन करना। बस ये लगता था कि इनकी समाधि अच्छी हो जाए, अंत समय तक सावधानी रहे और अंत समय तक महामंत्र सुनती रहे, धर्म ध्यान पूर्वक शरीर छोड़ें। बस यही एक भावना हमारी रहती थी उस समय, कि किसी तरह से इनको कोई क्लेश न हो जाए, कसाय जागृत न हो जाए, क्लेश न हो जाए, मोह न आ जाए। बस यही भावना मेरी उस समय थी, और उनकी तो थी। उन्होंने पहले से कह दिया था कि देखो, हमारी इस अवस्था में समाधि करा रही हो तो किसी परिवार वाले को आने नहीं देना, न बुलाना, न सूचना देना। लेकिन चूंकि
हमने और मोतीचंद ने उसे निर्णय लिया कि अगर सूचना घर नहीं जाएगी, लोगों को सूचना नहीं होगी, तो सब लोग बाद में बहुत उलाहना भी देंगे और रोएंगे भी बहुत। इसे सूचना सबको दो, और यहाँ जो रहेंगे, जो नहीं रोएंगे वो कमरे में आएंगे, जो रोएंगे उनको त्यागी भवन में नहीं आने देंगे। और उस समय जो है मैंने देखा सभी ने अपने कर्तव्य का पालन किया। बात यह है कि मैं बताऊं आपको एक संस्मरण कि वो जो है घर में भी रहते हुए और गांव में किसी की समाधि वगैरह होने लगती थी कोई महिलाओं की, तो जाकर कराती थी, उनको बुलाया जाता था। हाँ, छोटी साहब वहाँ जो है, हाँ, उनकी माँ का भी उन्होंने समाधि प्रद्युम्न कुमार की माँ की समाधि हो रही थी, तो उनको बुलाया गया, वो जाकर समाधि कराती थी। तो मतलब घर से ही उनके संस्कार ऐसे ऐसे समाधि कराने के, स्वयं करने के। तो बात यही है कि उनका नाम भले ही मोहिनी था, लेकिन मैंने अनुभव किया है कि स्वाध्याय के फलस्वरूप वो बिल्कुल निर्मोहिनी थी। शरीर से तो निर्मोही थी, परिवार से और 13 संतान को जन्म देकर सब संतान से निर्मोही थी, ये तो निश्चित है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल उनको उनका जीवन, ये तो इसे कहना पड़ेगा कि ये सब स्वाध्याय का और उनके पूजन के संस्कार का, और उन्हीं के संस्कार आज हमारे में हैं। मैं ये समझती हूँ, वो कहती थी घर में मेरी कोई देवी पैदा हुई है, वो लोग कहते थे, लेकिन मैं समझती थी कि हम लोगों ने इनसे संस्कार पाए हैं। बिल्कुल ठीक बात है, माता पिता के संस्कार। आप कहती हैं हम लोग भी स्मरण करते हैं, हमारे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी हैं, मैं हूँ, हम लोग जब इस मार्ग में आए तो भी उनको पहले एक बार आश्चर्य हुआ कि मेरी 2 पुत्रियाँ निकल चुकी हैं, ज्ञानमती माता जी, अभयमती माता जी जो बन गई, मनोवती उनका नाम था। और उसके बाद मैंने भी ब्रह्मचर्य व्रत लिया तो उनको पता चला, रविंद्र जी ने लिया, तो हम 4 इस घर से रविंद्र निकल कीर्ति गए जी थे। के लिए तो मैं बताऊं आपको कि उनकी भावना थी। हाँ। उन्होंने एक दिन कहा था कि इसको जो है तुम प्रकाश के लिए तुमने बहुत प्रयास किया, वो नहीं निकल पाया, गृहस्थाश्रम में फंस गया। सुभाष भी निकलना चाहते थे, नहीं निकल ना पाए, तो रविंद्र के लिए तो उनके मुँह से एक दिन स्वयं निकला था कि ये तुम्हारे काम आएगा, इसको संस्कारित करो, ये तुम्हारे काम आएगा, ऐसा उन्होंने एक बार स्वयं कहा था। मेरे लिए भी उन्होंने कहा था। हाँ, तुम्हारे लिए भी कहा था। जब मैं और कामनी के लिए बहुत आग्रह कर रही थी ना, ये दीपा की मम्मी जो दरियाबाद में ब्याही हैं, तो उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि ये माधुरी तुम्हारे काम आएगी। पूज्य माता जी, मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ, आज पूज्य आर्का श्री रत्नमती माता की पुण्यतिथि की पूर्व बेला में, कि वो एक आध्यात्मिक ज्योति थी, और आध्यात्मिक ज्योति के अंदर ही विलीन होकर के उन्होंने अपने नारी जीवन को सफल कर लिया, और हम सबको भी जन्म दे करके और सन्मार्ग पर लगा दिया। जो आज गृहस्थ में भी उनके पुत्र पुत्रियाँ, 3 पुत्र 6 पुत्रियाँ, ये सब भी धर्म कार्यों में सब लोग निमग्न रहते हैं, सदगृहस्थ के कर्तव्यों का निरंतर पालन करते हैं। और उन्होंने आपको जो दीक्षा देने में सहयोग दिया, ये एक ऐतिहासिक निर्णय था, और एक माँ के बहुत सुंदर कर्तव्य को बताया कि पहले उन्होंने आपको कोशिश की कि सब लड़कियों की तरह से आपकी शादी हो, लेकिन उन्होंने आपके वैराग्य को पहचाना और उन्होंने अपने कर्तव्य को परिपूर्ण किया। तो मैं समझती हूँ कि आज ये जो भी वैभव दिख रहा है, चाहे जम्बूद्वीप का वैभव है, चाहे इतनी बड़ी मूर्ति बन गई, तीर्थंकर जन्मभूमियों का उद्धार हो गया, आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या को आप विश्व के क्षितिज तक पहुंचाने की जो प्रेरणा कर रही हैं, लोग चाहते हैं कि अवध प्रांत में पुनः ज्ञानमती माता जी आएँ और उनके हाथों से अयोध्या का खूब विकास हो जाए। आप तो जहाँ भी बैठती हैं किया ही करती हैं, तो ये सब भी कहीं ना कहीं रत्नमती माता जी का उपकार ही है। मैंने एक जो मातृभक्ति लिखी थी उसमें लिखा था, ये रत्नमती माता जी के जीवन की सब स्मृतियाँ हैं, माँ ज्ञानमती और जम्बूद्वीप ये इनकी तो कृतियाँ हैं। गर्भास नहीं होता तो नहीं बज सकती थी बांसुरी कभी, जग उऋण नहीं हो सकता है उपकारों से माधुरी कभी। इस जग में सूरज और चंदा का वास प्रकाश रहे जब तक, माता की दिग दिगंत व्यापी चहुओर कीर्ति फैले तब तक। माँ रत्नमती के चरणों में सुमनांजलि अर्पण करती हूँ, मेरा प्रयास यह और फले
सर्वस्व समर्पण करती हूँ। तो भव्यात्माओं, कल पूज्य आर्यका श्री रत्नमती माता जी की पुण्यतिथि है। हम लोग पूजा भी करेंगे, केवल इसलिए नहीं कि वे हमारी जन्मदात्री थी, इसलिए कि उन्होंने 13 संतानों को जन्म देकर सदगृहस्थ के कर्तव्यों का पालन किया, पुनः सब कुछ छोड़ करके और दीक्षा लेकर के 13 साल तक उन्होंने जिस तरह से निर्मोही पद का पालन किया है खूब अच्छे से। तब तो हस्तिनापुर में कोई सुविधाएं ही नहीं थी, गर्मी सर्दी सब ऐसे बर्दाश्त करती थी और उनकी भावना रहती थी कि मेरा समाधि मरण तीर्थ पर कराना। उस कर्तव्य का पूज्य माता जी ने खूब अच्छे से पालन किया। तो मैं तो कहती हूँ कि जैसे वो आपके उपकारों का स्मरण करती थी, हम सब भी आपके उपकार का स्मरण करते हैं कि उस घर के अंदर एक कन्या ने त्याग मार्ग पर कदम बढ़ाया तो हम सब लोगों को भी वह मार्ग मिल गया और आपके कारण ही उनको भी मोक्ष का मार्ग मिल गया। और उस मोक्ष मार्ग पर चल करके उन्होंने जो अपने नारी जीवन को सार्थक किया। वास्तव में तो हर जीव का मनुष्य जीवन में लक्ष्य यही होना चाहिए। और कहते भी हैं कि आबाल्या जिन देव देव भवतो भवता श्रीपादियो सेवया। बचपन से लेकर अंत तक भगवान की जो सेवा पूजा हमने की है, जो भक्ति किया है, उन सब का फल क्या मिले? कंठोस तो कुंठो मम, अंत समय तक मेरा कंठ अकुंठित बना रहे, भगवान के नाम का स्मरण होता रहे। मैं बहुत बहुत उपकारों का स्मरण करते हूँ। आपके उपकार तो हैं ही हमारे पर, लेकिन आर्यका रत्नमती माता जी के भी हम सब के जीवन पर और जो गृहस्थ में भी भाई बहन हैं उन सब के जीवन पर भी बहुत उपकार है कि जिस तरह उन्होंने निर्मोही बन करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया। आगे आने वाले समय में शीघ्र ही मनुष्य जन्म धारण करके मोक्ष जाने वाली ये आत्मा है, हम भी उन्हीं में सम्मिलित होकर के और शीघ्र ही मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण करें, अपनी समाधि को सुंदर बनाएं और उनकी समाधि की तिथि पुण्य तिथि वास्तव में पुण्य तिथि के रूप में ही एक बार दिखाए, कहाँ दिखाए रतन? पुण्य तिथि के रूप में ही कई बार ये सफल हो और उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से यही प्रार्थना है कि वे शीघ्र ही मनुष्य जन्म धारण करके और मोक्ष की अधिकारी बन जाएं। जब लो पूज्य आर्यका श्री रत्नमती माता जी की जय।